मैंने देखा कि खतरनाक तरीके से ना ओटीटी वाले बड़े-बड़े बैनर लगा के प्रमोट कर रहे हैं। बट क्या आपको उसके ऊपर टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ फैंटेसी मूवी होंगी, कुछ आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बोलोगे कि भाई साहब ये मिस कैसे कर दी। उस ज़ोन के अंदर जाने वाली है। 5 ही मूवीज़ हैं जो ओटीटी पे अभी भी रिलीज़ हुई हैं। पहले का नाम फॉर एग्जांपल है इन द लॉस्ट लैंड। ये लायन गेट पे आपको देखने को मिल जाएगी, हिंदी डब के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वैसे तो मैं आपको इंकरेज करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखो तो जरा थोड़ा सा भाव जो होते हैं, जिस वॉइस मॉड्यूलेशन से कोई बात बोली गई होती है वो ज्यादा समझ में आती है ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर। डेव बटिस्टा हैं इसके अंदर, और जो इसके डायरेक्टर साहब हैं और जो उनकी वाइफ है, वो दोनों मिलके इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके से तो मिलेंगी मिला जोवोविच, जो रेजिडेंट इविल की काफी टाइम तक मेन लीड रही हैं, और उनके जो हस्बैंड थे वो मेन डायरेक्टर रहे हैं उसके अंदर। काफी अच्छे तरीके से उन्होंने मूवीज डायरेक्ट करी हैं और थोड़ा डाउन द हिल भी गई। क्या ये जो लॉस्ट चार्म है उनका वापस आ जाएगा इस एडवेंचर एक्शन फैंटेसी मूवी से? 3 जॉनर साथ में मिलाए हैं। क्या 3 की पावर इसके अंदर आएगी? तो देखो, एक विच है मिला, और उसने किसी को कुछ प्रॉमिस किया है कि भाई ठीक है मैं लॉस्ट लैंड के अंदर जाऊंगी। लॉस्ट लैंड है क्या? ये बेसिकली एक पोस्ट एपोकलिप्टिक टाइप का वर्ल्ड है जहां पर लिमिटेड लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर जादू टोना और इस तरीके की इवल फोर्सेस भी हैं। इसको किसी को लेके आना है वहां से, बिकॉज इसने किसी को प्रॉमिस किया है। अब इसकी हेल्प करने के लिए डेव का कैरेक्टर भी इसके साथ जाता है, जो कि मतलब अच्छी खासी बंदूकें और लड़ाई शड़ाई कर लेता है। तो आपका मन करेगा भाई एक्शन दिखाओ, आपने बोला कि फैंटेसी के अलावा एक्शन भी है, तो वो ओके टाइप का है। कोई बहुत ज्यादा ग्रेट एक्शन नहीं है इसके अंदर, बीच बीच में आता रहता है, डायलॉग्स आते रहते हैं। बहुत बड़ा इन्होंने वर्ल्ड क्रिएशन करने की कोशिश करी है, चाहे वो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड हो, चाहे फिर वो फैंटेसी हो रही हो, चाहे फिर वो क्योंकि विच है तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे सुपर नेचुरल भी देखने को मिलेंगी। लेकिन वीएफएक्स ट्रस्ट में थोड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोन में जाते हुए लगते हैं इवन ऑन टेलीविजन। तो मैं सोच रहा हूँ जब ये कभी मूवी रिलीज हुई होगी थिएटर्स के अंदर तो क्या हुआ होगा। डायलॉग्स भी ओके ओके हैं। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे डायरेक्शन करते हैं कि आपको डायलॉग हेवी पिक्चर बनानी है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट एक्शन में भी ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन दोनों जगह पर ये मार खाती है। कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाती है और स्टोरी काफी लीनियर तरीके से जाती है। एक ट्विस्ट आता है वो मेरे ख्याल से आप खुद ही प्रिडिक्ट कर लोगे, उसमें किसी का भी कोई मेजर दिमाग नहीं लगेगा। मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो रहेगा 2 स्टार्स। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कुछ एक छोटे मोटे इधर उधर सीन्स देखने जो कि इसके अंदर होंगे तो आप चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज यू गिव अ स्किप। सेकेंड मूवी तो भाई देखना जरूर बनता है। इसका जो नाम है उसी के अंदर है अ ब्यूटीफुल माइंड, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। ये काफी पुरानी पिक्चर है, इसको आएगा 24 साल हो गए हैं, 24 इयर्स। और यहाँ पर आपको रसल क्रो की फैंटास्टिक तरीके की एक्टिंग दिखेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वेटरन आर्टिस्ट का आजकल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई भी हो। जो चार्म था उन एक्टर्स के अंदर और जो अदा थी वो अनपैरेलल्ड थी, क्योंकि वैसी अदा आप देखने को ही नहीं मिलती है। ठीक है, जॉन नैश की आपको यहाँ पर रियल कहानी दिखेगी, जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था। बट ये जो जर्नी थी वो इतनी ज्यादा ज्यादा आसान नहीं थी। ऐसे मैथमेटिशियन थे जिनका आईक्यू लेवल तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा था, बट ईक्यू लेवल उतना ही कम था, और ये थोड़े सिक्लूडेड तरीके से रहते थे। शादी के बाद जो जिंदगी है और ज्यादा टफ हो जाती है, यहाँ तक कि इनको पागल खाने में भी डाल दिया जाता है, बट ह्यूमन स्पिरिट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो किस तरीके से ये इंसान इस डोल्ड्रम से बाहर आता है और नोबेल प्राइज जीतता है, ये उसके ऊपर है। अब मेरे ख्याल से इस तरीके के क्लासिक के कोई नंबर नहीं काटने चाहिए, और मैं भी इसको 4 से 5 स्टार्स ही दूंगा। बीच बीच में काफी स्लो है क्योंकि कॉन्सेप्ट ड्रिवन मूवी है, तो आप इसको 4 स्टार्स डेफिनेटली दे सकते हैं। और ये आप चेकआउट करोगे तो वो जो लवर्स है ना मूवी के, जो क्लासिक मूवी लवर्स हैं, वो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इसको एंजॉय करेंगे। थर्ड नंबर पे चलते हैं। इसका नाम है ही वेंट दैट वे। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, और ये एक इस तरीके की मूवी है जहां पर आप कह सकते हैं कि एक रोड में क्राइम जहां हो जाता है ना, उस तरीके के जोन के अंदर जाएगी। तो जिम नाम का एक एनिमल चिंपैंजी ट्रेनर टाइप आदमी है, वो गाड़ी चला के जा रहा है बड़ी मस्ती से, उसको मिलता है एक बंदा। सो ये कहता है कि चलो आओ आपको लिफ्ट दे देते हैं। ये लिफ्ट दे के ये बंदा थोड़ी आगे तक ही जाता है और पता चलता है कि ये सीरियल किलर है। अब इनकी जर्नी कैसे जाने वाली है या थोड़ा सा तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये इतनी एडवेंचरस होगी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ? शायद उसका आंसर है नहीं। क्योंकि जब आप इन स्टोरी को देखते हो तो उसके अंदर मसाला बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही फ्लैट तरीके से चलती है, जो कि थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करती है। और एंड भी बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक अ क्राइम पेट्रोल जोन के अंदर जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ओके
इन्फॉर्मेशन मुझे आप 15-20 मिनट में भी बता सकते थे, आपने पिक्चर क्यों बना दी। तो 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। हालांकि ये सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा क्राइम जो है बैक टू बैक या फिर कोई ऐसे कैरेक्टर्स आपको नहीं लगेंगे। हालांकि फर्स्ट 15-20 मिनट के अंदर जो कैरेक्टर के अंदर बहुत ही सस्पेंसफुलनेस डालेगी दोनों कैरेक्टर्स के अंदर, तो आप दोनों के ऊपर सस्पेशन करते रहे, तो वो अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया गया, जिसकी वजह से मैं इसको 2 स्टार दूंगा। बाकी स्टोरी में इतना ज्यादा दमखम नहीं है। आई थिंक ये रिवील कुछ ज्यादा जल्दी होने की वजह से टोटल एक्सपोज हो जाता है इसका। 4th नंबर पे चलते हैं। ये जो मूवी है ना, ये मैंने इसीलिए देखनी शुरू करी, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर ये अवेलेबल है। इसका नाम है हेल ऑफ अ समर, और ये देखी इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रेंजर थिंग के अंदर माइक है ना, फिन वुल्फहार्ड, ये उसने कुछ डायरेक्शन के इसमें डायरेक्टर है बेसिकली, तो और लिखी भी है। तो मैंने कहा यार ये बंदा अगर इतना क्रिएटिव है और बहुत ही यंग एज के अंदर कुछ चीजें अटेम्प्ट करने की कोशिश करा, तो देखते हैं। पता चला कि इसका जो जॉनर है वो कॉमेडी स्लैशर है। अब स्लैशर कॉमेडी और टीन एज टाइप के जोन के अंदर जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आपको एक लेंस दिखाया जाता है कि इंसान का, और वो जो बंदा है वो 24 साल का है, ठीक है, जेसन, और वो समर कैंप हैंडल करना चाहता है। अब ये जब यंगस्टर्स आते हैं तो उसका थोड़ा सा खिल्ली उड़ाते हैं, यार 24 साल का लौंडा इतना बड़ा हो गया, तो समर कैंप में क्या कर रहा है। मतलब वहाँ के यूएस का ट्रेंड जिस तरीके से होता है, भाई यंग लौंडे लपाटे होने चाहिए। धीरे से पता चलता है कि भाई बहुत तेजी से पीछे से स्लैशर व्लैशर आ रहा है, काट पीट के चला जाता है, गर्दन काट देता है, टांग काट देता है, खून ही खून है। फिर उसके बाद टीनेजर्स ये डिसाइड करते हैं कि इसको फाइट किस तरीके से करना है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो इनके डायलॉग्स हैं वो कुछ कुछ फन है, लेकिन वो एमेचोरिश लगते हैं। वो कहीं पर भी जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है उसके ऊपर 1 मिनट के लिए भी स्थित नहीं होते, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार आप जेनजी टाइप के जोन के अंदर तो जा रहे हो क्या, बट आप दिमाग से पैदल हो, कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आप क्या ब्रेन डेड हो, तो उस तरीके के जोन में जाता है। ये कॉमेडी तो किसी भी एंगल से नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कॉमेडी ऑफ एरर जरूर हो रहा है। फिर आपका मन करता है कि चलो ठीक है, जो भी आप कर रहे हो तो आप स्लैशर अच्छे से दिखा दो, मार कटाई दिखाओ, खून उड़ता हुआ दिखाओ, टांग वांग अलग खोते हुए दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ। कुछ लोगों को ये भी पसंद है, हालांकि मेरे को ये जॉनर इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर वो अच्छे से दिखाते तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। बट वो भी क्या है कि कुछ ज्यादा आपको स्केरी डेथ्स नहीं नजर आएंगी, जैसे आप बोलो कि भाई ब्लड लाइंस में जैसे आपको दिखा था वैसा कुछ नहीं दिखेगा। तो आप बोलोगे कि यार ये तो मैं कॉमेडी के नाम पे भी और स्लैशर के नाम पे दोनों में ही मेरे साथ चीटिंग हो गई और मेरे को ज्यादा मजा नहीं आया। तो मैं इसको दूंगा 1.5 से 2 स्टार, 2 ले लो चलो, क्योंकि फिन वुल्फहार्ड ने कुछ हार्ड ट्राई किया कुछ करने का, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड तो नहीं था, सॉफ्ट ही रह गया वो। 5th नंबर पे मैं आपको ऐसी मूवी बताऊंगा जिसको मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये 5 स्टार वाली मूवी है, इसको तो आप मिस करना मत। आई एम नॉट टू श्योर कि सबने देखी है कि नहीं देखी है, बट ये मेल गिब्सन डायरेक्टेड मूवी है जिसका नाम है एपोकलिप्टो, और खतरनाक तरीके की पिक्चर है। ये भी लायन गेट के ऊपर आई है। इसको इतना ऑथेंटिक रखा गया है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज भी यूज हुई है वो पुराने जमाने की ट्राइब की करी गई है। ये ट्राइबल तरीके की पिक्चर है जहां पर एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के ऊपर अटैक कर देती है। ये ज्यादा बड़ी ट्राइब है और यहाँ के लोगों को ले जाते हैं काम वाम कराने के लिए। जो ब्रुटैलिटी यहाँ पर दिखाई गई है, जिस तरीके से फॉरेस्ट को दिखाया गया, जिस तरीके से हीरो को हीरो बनने की जर्नी दिखाई गई है, वो खतरनाक तरीके की है। आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगता कि 3/4 ऑफ द मूवी में कि हीरो इन कंट्रोल है, क्योंकि वो ट्राइब इतनी बड़ी और इतनी खूंखार और इतनी ज्यादा, वो भी स्लैशर टाइप ही है, किसका गला काट देंगे क्या कर देंगे आपको कुछ नहीं पता। और आधे टाइम आपको लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही होती, आपको सबटाइटल पढ़ने होते हैं, उससे ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है, आप समझिए कि जब राजा मौली ने एक अच्छी मूवी बनाई थी बाहुबली, और उसके अंदर वो आता है ना अटैक करने वाला जो कुछ अजीब सी लैंग्वेज बोल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जोन के अंदर ये चला जाता है। अब ये जो कबीला, जो अच्छा कबीला है, उसका जो एक कह सकते हैं हीरो, वो कैसे वापस जाएगा, अपने लोगों का बदला लेगा, और क्या चीजें उसको याद आएंगी, क्या उसने सीखा है, और कैसे वो जंगल जो उसको अपना घर ही लगता है उसको यूटिलाइज करता है, वो बहुत ही शानदार है। 5 स्टार वाली मूवी है, बिना हिचक देख लो। आप बोलोगे कि यार मैंने क्या ही देख लिया, मजा ही आ गया देख के। ठीक है, आई होप कि आपने ये देखी हो, क्योंकि ये क्लासिक्स है अगेन, तो ये मिस तो नहीं हो सकती है। लेकिन अगर बाई चांस नहीं देखी है तो रिविजिट करना, मैंने भी रिविजिट करा, मजा आ गया। तो 5 ऐसी चीजें जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। इससे आपको आपकी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बाय बाय।